कितनी दर्द है हमारी कमर में। ऊपर से ये काम, कैसे करेंगे इतना काम? कोई तो दवा लगा दो। हाय राम जी, ये कमर। कोई ध्यान देने वाला नहीं है इस घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। हाय राम। चंदा बिटिया आ गई, कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे? दादी जी, वो पास ही में पीपल के पेड़ के हम दर्शन करने गए थे, थोड़ा पूजा कर लिया। देखिए ना, अभी तक हमने कपड़े भी नहीं उठाए। आते हैं जरा काम निपटा के। जाओ सुखा, तुम्हारी सौत ऊपर ही डटी है। चंदा, वो टुनटुना दिया था ना, वो बातें रिकॉर्ड करने के लिए दिया था, है ना? आता है ना रिकॉर्ड करना? जी दादी जी, थोड़ा बहुत तो आता है हमको। कर लेंगे, करो। माफ करना दीदी, पर आप ही मत कीजिए। अगर दादी जी को पता चल गया कि आप उनकी साड़ी उठा रही हैं तो फिर से कोई बड़ा बवाल ना कर दे। वाह चंदा रानी, तुम तो इतने छोटे छोटे तमाशों से अभी से डर गई हो। अरे इस घर में आने वाली हो, बड़े तमाशों के लिए अपनी कमर कस लो। और वैसे भी दादी जी के कपड़े सूख गए, हमें अपने कपड़े यहाँ सुखाने के लिए डालने हैं, इसीलिए उठा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप ये साड़ी यहीं रहने देना, हम लेके चले जाएंगे। वैसे हम एक बात पूछे दीदी? पूछो, जरूर पूछो। आप दोनों के रिश्तों में इतनी दरार कैसे आ गई थी? किसके रिश्तों में? हमारे और शिवम के रिश्ते में। हमारे और शिवम के रिश्ते में ना कभी दरार नहीं आ सकती। छोटी मोटी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, हम कभी अलग नहीं हो सकते। जो भी हो दीदी, पर रिश्ता तो टूट रहा है ना। और हमारे यहाँ आने से पहले ही आप दोनों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत भी कर दिए थे ना। करने तो पड़े थे चंदा रानी, क्या करते, और कोई रास्ता भी नहीं था। और वैसे भी हम तुम्हारी तरह थोड़ी जबरदस्ती किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। कहाँ हो गया तुम? अरे तुम रो काहे रही हो चंदा? चंदा, हमने सच में तुमसे मजाक किया था। इसे तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर दो, हम मजाक नहीं करेंगे। वो तो हमने बहन समझ के मजाक कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। वो कहा है ना कि हम सोच रहे थे कि हम आपकी मदद करें और आपका मन हल्का होगा, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब गड़बड़ कर रहे हैं आपके लिए। खैर, एक बात बताएं दीदी, हम मरघटिया मंदिर के पीपल पेड़ के पास गए थे और वहाँ इस घर की सुख शांति के लिए हम ये धागा लेकर आए। अच्छा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप दोनों का स्वभाव इतना अच्छा है तो फिर इतने रिश्ते काहे टूट रहे हैं? दादी जी की वजह से। दादी जी नहीं चाहती कि हम इस घर पे रहें। किसी भी कीमत पे हमें इस घर से सरकाना चाहती है। पर का खिचड़ी पका रहे होंगे दोनों। चंदा रानी कछु रिकॉर्ड करके लाए तो अच्छा है, ऐसे ही बस डाल दिए उसके टुनटुने में। बड़ा लंबा खींच गई, फटाफट अभी हमको फैसला करना पड़ेगा।
ये लीजिए दीदी, ये आपके काम आएगा। वैसे दादी जी इतनी बुरी भी नहीं है दीदी। हो सकता है तुम्हारे नजरिए से दादी जी बिल्कुल भी बुरी ना हो, लेकिन कभी समय मिले ना, हमारे नजरिए से देख, सब समझ आ जाएगा चंदा। हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना, सब दादी जी की वजह से है। अगर आप तो शिवम का प्यार है ना, तो दादी जी ऐसा काहे करेंगी? अरे मतलब दादी जी ऐसा करेंगी तो शिवम जी ही दुखी होंगे ना, उनके पोते। दादी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है चंदा, उनके लिए सिर्फ अपनी सत्ता और अपने विचार जरूरी। और जब जब उनके गलत विचारों पर मैंने सवाल उठाया, मैंने उन्हें टोका, उन्हें बुरा लगा, और इसीलिए आज वो मुझे पसंद नहीं करती। और बुआ जी, वो आपसे इतना काहे चिढ़ती रहती हैं? क्योंकि बुआ जी ने भी एक षड्यंत्र रचा था हमारे खिलाफ। धोखे से हमारी शादी करवाना चाहती थी अमित से। जब हमने मना किया सबके सामने भरे मंडप में, तो उन्हें वो बात बुरी लग गई और हम बुरे बन गए उनके लिए। इन दोनों की वजह से हम अपने परिवार से दूर हुए। आज हमारे परिवार वाले हमसे बात ही नहीं करते। काहे दीदी? नहीं पता हमें, हमको खुद नहीं पता। जब शादी करके आए थे होती नहीं थे, कुछ समझते ही नहीं थे, पागल थे हम। हमेशा अपने परिवार का अच्छा करने के चक्कर में हम ही बुरे बन जाते थे। हमेशा कोशिश की कि परिवार को एक साथ रखें, पर पता नहीं भगवान जी को क्या मंजूर था। अब तुम हमें बताओ, प्रीति अपनी शादी वाले दिन अपने मंडप से चली गई, इसमें हमने क्या किया? नमिता मंडप में उसकी जगह बैठ गई, इसमें हमने क्या किया? हमने तो हमेशा प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश की थी चंदा। और जानती हो कि सबसे बुरा क्या लगता है हमें? कि हमारे मम्मी जी पापा जी हैं, उन्हें भी यही लगता है कि जो सब कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से उनकी बेटियों की जिंदगी खराब हुई है। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। शांति सदन के हर आदमी ने अपने बारे में सोचा। जिसको वो बहू बना के लाए थे, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा कि प्रीति अपने घर पे सब ठीक है उसके लिए। नमिता का घर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरा क्या? जी पापा जी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अगर वो चाहते तो शिवम की दूसरी शादी की बात कभी नहीं होती इस घर। दीदी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या पता पापा जी ने कोशिश की होगी, पर हो सकता है पापा जी ने कोशिश की। ऐसा भी हो सकता है कि दादी जी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। पर दादी जी ऐसी ही है, जिद्दी है वो। उनको जो करना होता है वो करती है, फिर चाहे पूरे परिवार का बुरा क्यों ना हो जाए, वो किसी की नहीं सुनती। और सच बताए, तुम्हें भी एक बात समझा देती, आज दादी जी तुम्हें प्यार कर रही है, ऐसा हो सकता है कि कल वो तुम्हें बिल्कुल प्यार ना करे, तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचे। इसलिए बता रहे हैं तुम्हें कि तुम भी चौकन्नी रहे। ये हुई ना करोड़ों वाली बात। वो सावरी बलम, आज हम बहुत खुश हैं। चलो आज तो तुम्हें हम पप्पी दे ही देते हैं। अरे पता है क्या बात हुआ? हमारे हाथों ऐसा बारूद लगा है जिसके फूटने पर दूर तक आवाज जाएगा। चलो अब फिर हम बाद में बात करते हैं। नमिता,
नमिता, ओ महारानी, अरे उठो बाबा, भोर हो गई। नमिता, अरे का घोड़े बेच के सोई हो, उठो, सुबह हो गई है। मम्मी जी 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 का ऐसे घूर घूर के काहे देख रही हो? हाँ मैं सुनो, वो गहने का डब्बा दिया था ना तुमको, अरे पकड़ाया नहीं था तुमको हमने गहने का डब्बा? लाओ हमको दो। कौन से गहने? अरे नींद के साथ साथ अकल के भी ताले खोलो। जो गहने का डब्बा तुमको पकड़ाया था कल। हाँ हाँ याद आया। हाँ अच्छा हुआ, लाओ वो हमको दो। ठीक है। कहाँ रखा है? अंदर रखा मैं। अच्छा ठीक है, हमको किचन में बहुत काम है, तुम डब्बा लेकर नीचे आओ। हाँ जल्दी। आज तो इस घर में एटम बॉम्ब फूटने वाला है। नमिता को इस ज्वेलरीज के चक्कर में मॉम जी डांसेस करवाएंगी और किसी के फादर्स को भी नहीं मिलने वाली है ज्वेलरीज। पर इसे छुपाए कैसे? कहाँ छुपाए? जीजी, जीजी, हमको माफ कर दो जीजी, कल हम ज्यादा इमोशनल हो गए थे, हमको माफ कर दो सारी। पैर छोड़ो। नहीं, पैर छोड़ो। छोड़ दी। तुम्हारा तो रोज का नौटंकी हो गया। हाँ? जब देखो कोई नया रामायण लेके आ जाते हो। साइड में आओ, बहुत काम है हमको। हटो। जीजी तुम काम कर लो, आज नहीं रोकेंगे हम तुम्हें, जाओ जाओ। जीजी, जीजी माफ कर दो हमको। अब तो किसी के फादर्स को भी नहीं मिलेगी ज्वेलरीज। इतना शोर शराबा में हमारे रेडियो की आवाज भी दबी जा रही है। इतना शोर हो रहा है, हमारे तो सर में ऐसे लग रहा है जैसे हथौड़े पड़ रहे हैं। रिया, भैया यहाँ पलंग बनाना आंगन में जरूरी है का? बाहर लेके जाओ ना। सबको परेशानी हो रही है, काहे परेशान कर रही हो हम सबको? भैया जी आप ये काम सारा बाहर कर लीजिए ना, बहुत ही शोर हो रहा है। नहीं, ये सब परपंच जानबूझ के कर रही है। चोचले सारे बाजार में बने बनाए पलंग मिलते हैं, पर नहीं, उसको तो हमारे मुंह पे ही हथौड़ी पड़वानी है। हमारे सर पे पड़वा दे हथौड़ा। कार्यक्रम ही समाप्त। दादी जी हम काहे करेंगे ये जानबूझ के? हमें लगा आपकी निगरानी में होगा तो अच्छे से काम हो जाएगा। तुम्हारे खटिया के लाने हम निगरानी रखेंगे का? परेशान कर रखा है हम। दादी जी ये लीजिए आपका फोन। वो कहा है ना दादी जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बटन दबाते हैं ये तो कुछ और ही हो जाता है। अरे भोली गऊ है तू, स्मार्टफोन है ही, हम सिखाते हैं। अभी देखो इसमें बहुत सारा होता है। ई कैमरा है, ई कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और ऐसे फोटो भी ले सकते हैं। हाँ हाँ ऐसा। और ये गाने का बटन है। ये अभी तक शिवम काहे नहीं नीचे आए? भगवान उनको जल्दी भेज दो। तो फिर ये बटन का होगा? दबा के देखिए दादी जी।
सिर्फ दादी जी की वजह से। दादी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सिर्फ अपनी सत्ता और अपने विचार जरूरी। और जब जब तो उनके गलत विचारों पर मैंने ये क्या सवाल हुआ? उठाया, मैंने अरे, उन्हें टोका, उन्हें ये क्या हो रहा बुरा है? लगा। ये आवाज कहाँ से? लिए पता नहीं, ये फोन आज वो हमसे मुझे संभाला पसंद नहीं नहीं। जाता, पता नहीं क्या बटन दब गया। और बुआ जी, वो आपसे इतना काहे चिढ़ती रहती है? क्योंकि बुआ जी ने भी एक षड्यंत्र रचा था हमारे लिए। धोखे से हमारी शादी करवाना चाहती थी अमित से। जब हमने मना किया सबके सामने भरे मंडप में, तो उन्हें वो बात बुरी लग गई। हम बुरे बन गए उनके लिए। प्रीति अपनी शादी वाले दिन अपने मंडप से चली गई। इसमें हमने क्या की? अमिता मंडप में उसकी जगह बैठ गई, इसमें हमने क्या की? जी, पापा जी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अगर वो चाहते तो शिवम की दूसरी शादी की बात कभी नहीं होती इस घर में। वो के बारे में भी शांति सदन के हर आदमी ने अपने बारे में सोचा। जिसको वो बहू बना के लाए थे, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। सबकी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगतूं? दादी जी ऐसी ही है, जिद्दी है वो। उनको जो करना होता है वो करती है, फिर चाहे चाहे पूरे परिवार का बुरा क्यों ना हो जाए, वो किसी की नहीं सुनती। राम जी, चिल्ला चिल्ला के कितना जहर उगला है हमार लाने इस लड़की ने। ये सब सुनने से पहले मालिक हम ऊपर काहे नहीं सरक गए। कहाँ समझती है कि हम जहरीली नागिन है जो सबको डसती है और घर में जहर फैलाती है, तो हम ही घर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं बता रहे हैं। खुशियाँ देख, हमारे घर में ही हमारी कहानी खत्म हो गई। देख शिवम, आंखें चार करके देख, कान के पट खोल के सुन, लगा और मलम इसको। काका जहर हमारे, अरे हवाई छोड़ो, है वो तेरी अम्मा, वो तेरी अम्मा के बारे में काका बोला कितना जहर उगला है, तेरी बहनों को खराब बोला है। अरे बहनों को छोड़, तेरी बुआ छोड़, मम्मा छोड़, पर रघुआ, हमारे रघुआ के बारे में काका बोला। जी जी, सुनने से पहले हमारी आँख, कान, गला, होठ सब बंद काहे ढाई हो गए। रघुआ ने हमेशा इसका पक्ष लिया है, इसका साइड लिया है, इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है। अरे हमारे खिलाफ चला गया था रघुआ, फिर भी रघुआ को भी नहीं छोड़ा इससे। देखिए, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं शिवम, मैं सच कह रही हूँ। मैं मानती हूँ मैंने ये बोला है, मैंने बोला है ये, पर मैंने ये सब गुस्से में नहीं बोला है, मैंने दुख में बोला है। मैं किसी की बुराई कंप्लेंट नहीं कर रही थी शिवम। बस ये बहुत हुआ। जबान बंद रखो, समझे? शिवम, जबान बंद रखो। ये सोचते हुए भी शर्म आती मुझे रिया कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरे पूरे परिवार के बारे में इतना गलत सोचते हो तुम? हाँ, अरे तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया ही गलत है, सिर्फ तुम एक ऐसी जो सही है ना। अरे गलतियां सबसे होती है रिया, लेकिन उसके बाद सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं, लेकिन मन में कोई बैर नहीं रखता रिया। और ये शांति सदन की परंपरा है। तुम बिल्कुल नहीं समझो किसी बात को। तुम एक बात बता दो रिया, तुम इस घर में मिसमैच हो। एक और बात कान खोलकर सुन लो, अब ये डिवोर्स होकर ही रहेगा। दादी, आप पंडित जी को बुलाइए। चंदा से शादी करने के लिए तैयार है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।